अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप शिकारी हैं या शिकार नहीं खेलते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मछली तो खाते हैं और रोहू ना खाएं ऐसा भी मुश्किल है। तो चलिए आज के वीडियो में रोहू के मुतालिक जानकारी जुटाते हैं। ये कहाँ रहती है, क्या खाती है, इसका शिकार कैसे करते हैं और रोहू खाने के क्या फ़ायदे हैं। रोहू को रुई, रूही, रोहा और रोहिता के नाम से जाना जाता है। ये भारत की खास कार्प है जो दक्षिणी एशिया में पाई जाती है। रोहू के कुल 7 पंख होते हैं। इसका सर छोटा, निचला होंठ झालर की तरह और मुंह तीर कमान जैसा होता है। रोहू एक बड़ी मछली है। इसके जिस्म का आकार लंबा, गोल होता है। रंग चांदी जैसा भूरा, स्लेटी और लगभग सुर्ख होता है। पंखों और सर को छोड़कर सारा जिस्म स्केल से ढका रहता है। इसकी लंबाई तकरीबन 6 फुट और वजन 40-45 किलो तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1.5 से पौने 2 फुट लंबे रोहू पाए जाते हैं। रोहू एक खूबसूरत मछली है। जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी में मिनी हवाई जहाज तैरता हो। छूते ही भड़बड़ करती भाग जाती है। ये भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम की नदियों में रहती है। ये प्रायद्वीप और श्रीलंका की कुछ नदियों में भी पाई जाती है। रोहू एक सर्वाहारी मछली है। ये कई तरह के खास चारे पसंद करती है और एक जवान और बड़ा रोहू शाकाहारी फीडर है जो खास तौर से फाइटोप्लैंक्टन और जलमग्न वनस्पति खाता है। रोहू 2 से 5 साल की उम्र में पहुंचकर अंडे देता है और ये बाढ़ के दिनों में बाढ़ वाली नदियों के बीच में अंडे देता है। रोहू एक अच्छे जायके वाली मछली है। इसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तकरीबन पूरे भारत में शौक से खाया जाता है। दोस्तों, रोहू मछली तो हम खाते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत कम लोग हैं जो रोहू मछली खाने के बेनिफिट की नॉलेज रखते हैं। रोहू मछली में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और ओमेगा 3 एसिड भरपूर है और इसके अंदर विटामिन डी भी मौजूद होता है। रोहू मछली के खान पान से विटामिन डी की कमी से होने वाली खतरनाक बीमारी को रोका जा सकता है। ये प्रोटीन से भरपूर है। रोहू दिल दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद मछली है। रोहू को खेल मछली के नाम से भी जाना जाता है और हम तो इसके शिकार के बहुत बड़े शौकीन हैं। कभी रोड से मछली मारते हैं तो कभी डोर फेंक के शिकार करते हैं। कभी बारीक डोर तो कभी मोटी, कभी बड़े तो कभी छोटे कांटे इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो 1-2 कांटों से ही शिकार करते हैं, लेकिन कभी 8-10 कांटे भी यूज़ कर लेते हैं। गरज ये कि शिकार को कामयाब बनाने के लिए शिकारी को 3-4 मेल के चारे भी साथ रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आता है जिस चारे पर खूब मछली लगती है उसी चारे को नहीं पकड़ती। मान लो शिकार में ये हालात सामने आए तो अब शिकार छोड़ के तो चारा लेने जाओगे नहीं। अगर चले भी गए तो शिकार का टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो टाइम बचाने और शिकार को कामयाब बनाने के लिए अगर आपके पास चारे होंगे तो 1-2 चारे फेल हो भी गए, 1-2 चारे कारगर भी हो सकते हैं। एक ही चारे की तुक सही बैठ गई तो बल्ले बल्ले है। चालाक शिकारी वही है जो पानी की सिचुएशन देख के शिकार की टेक्निक चेंज कर ले। मैं तो एक मामूली शिकारी हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस मसरूफ़ ज़िंदगी में शिकार के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। कभी कभार टाइम मिल जाता है तो कुछ समय शिकार में गुजर जाता है। महंगाई आसमान छू रही है। ज़रूरियात के मसाइल हल करने के लिए इंसान कड़ी मेहनत और मशक्क़त करता है, तब कहीं जाकर राहत की सांस ले पाता है। आज की जदीद तरीन सवारियों के ऐशो आराम में हम पैदल ही चलना भूल गए हैं, जबकि पैदल चलना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। लोग सैर सपाटे और घूमने फिरने के लिए टाइम निकाल के बड़े बड़े टूर पे जाते हैं और बड़ी रकम खर्च करते हैं। शिकारी को वक्त मिलता है और दिल करता है तो थैला लेके शिकार को चल देता है। जंगल की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन और नदी के रेत पे चलना ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे हों।
फिर भी शिकार की धुन में जिद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल पर पहुँच के शिकार खेलता है। जंगल की फ्रेश और एकदम तरोताज़ा आबो हवा और दिलकश नज़ारे जो सुकून मिलता है, बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं तो यही कहूँगा, शिकार से आके बार बार जाने को मन करता है। दोस्तों, माना कि सर्दी के मौसम में गर्मी बरसात के मुकाबले मछली कम लगती है, लेकिन जब लगती है तो ठंड के दिनों में भी खूब लगती है। बस थोड़े नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें आपके अंदर मौजूद हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अपना काम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा गर्मी में छोटी छोटी मछलियां किनारे में घूमती फिरती हैं और बड़ी मछली भी कम पानी में उछल कूद करती दिख जाती हैं। जाड़ों में छोटी बड़ी सारी मछलियां गहरे पानी में चली जाती हैं। ठंड पड़ती है तो तापमान गिरने से पानी ठंडा होने लगता है। कड़ाके की सर्दी में पानी पीना दूर, छूने से ही डर लगता है। तो मछलियों का क्या हाल होता होगा। टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होने पर मछलियां मरने लगती हैं। टेम्परेचर 4 से नीचे 3 डिग्री, 2 डिग्री हुआ तो पानी ज़्यादा ठंडा, 1 डिग्री हुआ तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और अगर पानी टेम्परेचर 0 हो जाए तो पानी बर्फ़ बन जाता है। विंटर सीज़न में देखा होगा बहुत सारी झीलों में बर्फ़ जम जाता है। तो क्या उस झील की सारी मछलियां मर जाती हैं? क्या इसी साल इतनी सर्दी पड़ी है? क्या अगले साल ठंड नहीं आएगी? ये नेचर का नियम है, हर साल गर्मी सर्दी आती है, मछलियां भी जिंदा रहती हैं। मछली नहीं बल्कि पानी में रहने वाले सारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं। पानी जितना ठंडा होता है उतना हल्का हो जाता है। ठंडा पानी हल्का होकर ऊपरी सतह पे आ जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा होने पर झील में बर्फ़ बन के जम जाता है। बर्फ़ के नीचे ऑक्सीजन घुला लिक्विड वाटर होता है। इसका मतलब है ठंडा पानी झील के ऊपर बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है और गर्म पानी नीचे होता है। ठंडे पानी से बचने के लिए ही मछलियां गहराई में चली जाती हैं। गहराई में जाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ देती हैं या शिकार होना बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा लोग बर्फ़ में होल करके शिकार कर लेते हैं। लोग आधी अधूरी वीडियो देख के छोड़ देते हैं। ये आपका प्यार मोहब्बत ही तो है जो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। उम्मीद है आगे भी देखते रहेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।